छठा नंबर प्रश्न। ये छठा नंबर थोड़ा सा लंबा प्रश्न है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो ध्यान से देखिएगा। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दुगनी व्यास का तार ले लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा? यहाँ तार का व्यास दिया हुआ है 0.5 mm, तो मीटर में बदलेंगे क्योंकि प्रतिरोधकता ओम मीटर में है। तो 0.5 mm को 1000 से भाग दे देंगे तो मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ तार की त्रिज्या 0.5 ये व्यास है, तो और आधा करेंगे तो 2 और बटा 1000 ये हो गया, क्योंकि 1000 पहले से है और आधा करेंगे तो और 2 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ हम दशमलव हटाना चाह रहे हैं, तो 10 × 10 ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 10 से ऊपर गुना होगा 5 हो जाएगा और नीचे 3 शून्य है, 1 शून्य और हो गया, तो 2 × 10 का पावर 4 हो जाएगा यहाँ नीचे। तो यहाँ जब पावर नीचे 4 हो गया, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ त्रिज्या 5/2 × 10⁻⁻4 मीटर, -4 मीटर। अब R बराबर रो इंटू L/A, ये रो प्रतिरोधकता है, L तार की लंबाई है और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमें L निकालना है प्रश्न के अनुसार, तो L बराबर ये RA/रो, ये हो जाएगा सूत्र। अगले स्टेप में तार की लंबाई L बराबर RA/रो। अब R 10 × πr²। अब R बराबर 10 है, A बराबर πr² है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? वृत्ताकार होता है, इसीलिए πr² हुआ है, बटा रो दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻8। अब यहाँ समझिए 10 पाई बटा इतना, 10 पाई हो गया और बटा इतना ज्यों का त्यों गुणा R²। अब R बराबर निकला है 5/2 × 10⁻⁻4। अब यहाँ से समझते हैं, ये 10 यहाँ ज्यों का त्यों, पाई का मान 3.14, ये बटा में इतना है तो ज्यों का त्यों है। अब R² अर्थात R × R, तो R बराबर है 5/2 × 10⁻4, तो इसी को 2 बार लिख देंगे, 5/2 × 10⁻4, क्योंकि R का वर्ग है, स्क्वायर है। अब ये जब गुणा होगा तो 10 का पावर -8 हो जाएगा, गुणा में पावर जुट जाता है 25 और 2 दूनी का 4, ये है यहाँ ज्यों का त्यों। अब 10 का पावर -8, 10 का पावर -8 कट गया। अब यहाँ पर बचा 3.14 × 25 × 10, ये 10 अभी बचा है, बटा 6.4। अब यहाँ देखिए नीचे है पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 1 0 है, तो ये पॉइंट के बाद 1 अंक आ जाएगा, तो नीचे भी 1 अंक ऊपर भी 1 अंक, ये हटा सकते हैं हम, तो 314 × 25/64, तो गुणा कर देंगे 7850/64 होगा, और कटाएंगे तो ये 32 होगा और ये 3925 होगा, ये 2 से कट रहा है तो इतना हो गया। अब जब भाग देंगे तो 122.6 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, तो लंबाई हो गया 122.6 मीटर। यहाँ हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्रतिरोध का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती होता है। अतः दुगने व्यास का तार लेने पर त्रिज्या भी दुगनी होगी, फलस्वरूप प्रतिरोध 2² बराबर 4 गुना कम हो जाएगा। पूछ रहा है प्रश्न में कि दोगुना करें तो क्या होगा, तो 4 गुना कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए हैं। किताब में एक सारणी दी गई है NCERT में, जैसा कि आप यहाँ देख लेंगे। तो प्रश्न में प्रतिरोध का मान पूछ रहा है कि औसत प्रतिरोध क्या होगा, तो ये ओम के नियम पे आधारित है। तो ओम के नियम से ये फिगर पहले बना लेंगे, यहाँ जो सारणी दी गई है उसके अनुसार ये विभवांतर है और विद्युत धारा है कि कितने विभवांतर पर कितनी विद्युत धारा है, इसके अनुसार ये ग्राफ बना लिया गया है जो ओम के नियम का भी पालन करता है।
तो यहाँ ओम के नियम से V इजकल टू आई आर, आर बराबर V बटा आई, R1 बराबर V1 बटा I1 इजकल टू 1.6 बटा 0.5 बराबर 3.3 ओम। यहाँ R2 बराबर V2 बटा I2 तो 3.4 बटा 1 3.4 हो जाएगा। R3 बराबर V3 बटा I3 तो 6.7 बटा 2 3.35 ओम हो जाएगा। इस तरह से R4 बराबर V4 बटा I4 10.2 बटा 3 3.3 और I5 बराबर V5 बटा I5 13.4 बटा 4 बराबर 3.3 ये हो गया। तो R बराबर औसत निकालना है, तो औसत में हम जानते हैं कि सभी को जोड़ के जितना होता है उतना से भाग दे देते हैं। तो R1 R2 R5 तक जोड़ दिया गया और 5 है तो 5 से भाग दे दिया गया। जोड़ने पे 16.7 बटा 5 कटा देंगे तो 3.3 ओम औसत प्रतिरोध का मान हो जाएगा। अब 8 नंबर प्रश्न, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। उत्तर लिखेंगे। V इजकल टू दिया है 12 वोल्ट, I बराबर 2.5 मिली एम्पियर, ध्यान दीजिएगा मिली है तो 1000 से भाग दे देंगे तो एम्पियर हो जाएगा। तो 2.5 गुना 1 बटा 1000। अब R बराबर होता है V बटा I, तो हो जाएगा V है 12, I बराबर 2.5 बटा 1000 इजकल टू 12 गुना 1000, ये 1000 ऊपर चला जाएगा बटा 2.5। ये दशमलव हटाना है तो 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, हो जाएगा 12 गुना, अब 10,000 हो जाएगा बटा 25। ये 25 से कटेगा तो 25 चौक का 100 और ये 2 0 400 बढ़ चौक 4800। यहाँ 4800 ओम हो गया। चाहे तो 4.8 गुना 10 का पावर 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि किलो ओम में कर देंगे तो 4.8 किलो ओम इसका आंसर हो गया। 9 नंबर प्रश्न, 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो ये आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है। R1 R2 R3 R4 R5 यहाँ दिया है 0.2 ओम, 0.3 ओम, जितना दिया है सबको श्रेणी में जोड़ दिया गया है और यहाँ पर भी 9 वोल्ट है। तो पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे RS। तो RS का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये होता है। RS बराबर ये सबका मान रख देंगे तो हो जाएगा 13.4 ओम के नियम से होता है V इजकल टू IR। I बराबर V बटा R, तो V है 9 और R है 13.4। तो यहाँ पर 90/34 ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे दशमलव हटाने के लिए। I बराबर हो जाएगा 0.67 एम्पियर, ये विद्युत धारा होगी। चूँकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं और एक ही परिपथ में हैं, इसलिए सभी प्रतिरोधों से होकर 0.67 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। पुनः समझ लें, आ गया 0.67 एम्पियर। तो यहाँ एक लूप बन रहा है, एक रास्ता है, तो सभी रास्ते से ये एक ही रास्ता है तो उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी जितना कि इस प्रतिरोध से उतना ही 12 ओम के प्रतिरोध से भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी और यह विद्युत धारा का मान निकला है 0.67 एम्पियर।